श्री स्वामी समर्थ दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इस वीक में हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक में बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज मैं आपके साथ कुछ स्टॉक के नाम बताने वाला हूँ जिसमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि हमने इस सितंबर महीने में कुछ स्टॉक को प्रिडिक्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टॉक चले, कौन से स्टॉक में हमारा सेटअप बना जिसका नाम है वन रूल वन टूल कॉन्सेप्ट। तो वन रूल टूल क्या है कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। क्रिप्टो करो फॉरेक्स करो उसके लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है जो 9915 एएमए का है। एक ही कॉन्सेप्ट से हम सारे सेगमेंट में सभी इसमें काम करते हैं जिसमें अच्छा खासा रिटर्न हमें जनरेट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमने एक लुमेक्स इंडिया के बारे में आप लोगों को बताया था जिसमें आपको एक बहुत अच्छा खासा 22% का रिजल्ट मिल गया है, जिसको हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। इसको अपडेट किया था हमने 17 सितंबर को। साथ में इसके साथ हमने एक हिंदुस्तान जिंक को भी अपडेट किया था, उसमें भी लगभग 10 से 12% का रिटर्न हमें यहाँ पर मिल गया है। तो दोस्तों देखिए कि यही वाला हमारा एक ब्रेकआउट वाला स्ट्रक्चर था और यही पुल बैक पर एक कैंडल बना था, जिसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया सी रैली यहाँ पर इस लेवल से दिखाई दे रही है जो लगभग 10-11% की यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी ऐसे कौन से स्टॉक है, तो दोस्तों हाल ही में हमने और दो स्टॉक अपडेट किए थे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम नाम नहीं चार्ट के साथ बताते हैं कि कौन सा चार्ट में आपको अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमने जस्ट अभी पोस्ट किए थे कि इसमें कैनपिन होम्स वो 782-83 के आसपास बिहेव कर रहा था। यहाँ पर हमने मार किया था कि ये लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से एक बढ़िया सा ब्लास्टिंग मोमेंटम आ सकता है। इसमें 1.5% से ज़्यादा रिटर्न अभी फिलहाल चल रहा है। इसके साथ दीपक फर्टिलाइजर को भी हमने पोस्ट किया था, जहाँ पर देख रहे हैं कि सेम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पर दोनों को स्टॉक थे और ईएमए के पुल बैक पर ये बिहेव कर रहे थे। तो यहाँ से भी एक रैली जनरेट हो सकती है। तो इसमें आपको विद इन 1 डेज में 2% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है, आप चार्ट में जाकर देख सकते हैं। अब ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास मतलब मैं जो स्टॉक को प्रिडिक्ट करता हूँ तो शॉर्टलिस्ट कैसे करता हूँ, मतलब कि नंबर ऑफ स्टॉक मार्केट में है तो उसको सिलेक्ट करना, स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो किस तरह से होता है। तो एक स्क्रीनर बनाया हो, जो स्क्रीनर पर मेरा काम एक ही रहता है कि मुझे जिस कंडीशन के स्टॉक चाहिए, जैसे कि ब्रेकआउट ईएमए के साथ वाले, ईएमए के पॉजिटिव क्रॉसओवर वाले, तो उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करता हूँ। मतलब कि जो मेरे पास लिस्ट आती है उस स्टॉक के रिगार्डिंग, उसमें मैं फोकस करता हूँ और उसके साथ उसमें से शॉर्ट लिस्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने एक लिस्ट बनाई है एक मेरे स्क्रीनर में, और स्क्रीनर के प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग एक लिस्ट आई है, तो इसमें से शॉर्ट लिस्ट में भी 19 स्टॉक है। तो जब इसका मतलब नहीं कि 19 के 19 स्टॉक को हमें स्विंग ट्रेड के लिए लेना है। 19 में से 4-5 ही स्टॉक ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम के साथ चलते हैं, मतलब सेटअप के साथ चलते हैं, उसमें सिर्फ हमें फोकस करना है। आपको ये लिस्ट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपके स्क्रीनर मिल जाएगा। तो दोस्तों हम पहले स्टॉक की आज बात करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक का नाम है उसका नाम है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो में देखिए कि दोस्तों ये बढ़िया सा 11-12% का मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हुआ है और वॉल्यूम देखोगे तो 3.91 मिलियन का यहाँ पर वॉल्यूम दिखे। तो दोस्तों सेम स्ट्रक्चर ये भी एक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, लेकिन इसका वॉल्यूम इतना ज़बरदस्त है, इतना प्यारा वॉल्यूम है। अगर मैं इसको वीकली में दिखाऊंगा तो देखिए वीकली में 6.11 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करता है, अभी देखिए ये पुल बैक लेकर अगर नीचे आता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल, मतलब इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट कहते हैं, अगर ये फॉर्म करता है तो दोस्तों इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमें इस पर नजर रखना जो स्टॉक बता रहा है उसको डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें सेटअप बनने की पॉसिबिलिटीज है। तो हमें सेटअप बनने तक का वेट करना है, सिर्फ फोकस करना है। हो सकता है 5-6 स्टॉक में 2 ही स्टॉक में बने, तो वही 2 ही स्टॉक हमारे एंट्री लेने लायक रहेंगे। बाकी के स्टॉक को जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक के हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो दूसरा स्टॉक की मैं बात करता हूँ दोस्तों, उसका नाम है हिंद पेट्रो। ये रहा हिंद पेट्रो का चार्ट। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो वीकली की कंडीशंस में दिखाता हूँ कि बहुत जबरदस्त वॉल्यूम 28.68 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है और एक ऑल टाइम हाई का जो लेवल है इसको भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसको डेली में भी देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंडल बना है, ये भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंडल है। तो इस कैंडल की 50% एरिया भी एंट्री लेने लायक एरिया है। अगर नहीं एंट्री आपको प्लान करनी है तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखिए यहाँ पर एक बस पुल बैक पर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। अगर मैं पॉजिटिव कैंडल की बात करूँ तो इस तरह की कैंडल होती है। देखिए ये जैसे मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद नीचे आया पुल बैक और पुल बैक पर एक पॉजिटिव कैंडल बनी।
उसके बाद रिजल्ट आपको ये मिला, उसके बाद रिजल्ट आपको ये मिला। बस ये पॉजिटिव अभी यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, एक ऊपर गया और एक नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इस एरिया में बनती है, तो आपको इसका ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा और एक तगड़ा मोमेंटम आपको इन द पेट्रो में मिलेगा। तीसरा स्टॉक की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट प्राइस एक्शन के साथ बहुत बढ़िया है, जिसका नाम है V2 रिटेल लिमिटेड। V2 रिटेल लिमिटेड में देखिए कि बहुत ही शानदार वीकली की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है, जो ऑल टाइम हाई लेवल का ब्रेकआउट है। अब मुझे एंट्री प्लान करना है, तो मैं डेली में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि एक पुल बैक आता है डेली में या फिर 1 आवर में, और जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता है, जैसे पॉजिटिव कैंडल के देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉसओवर हुआ, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पर देखोगे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव जो कैंडल बना उसके बाद ये मोमेंटम तगड़ा जनरेट हुआ। तो 1 आवर में या डेली में मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर के साथ एक अच्छा सा पुल बैक पर इंस्टीट्यूशंस की कैंडल मिलती है, तो मैं वहाँ पर एंट्री करूँगा, जिसमें मुझे एक बढ़िया सी रैली मिलने की एक्सेप्टेशन है। ध्यान रखना मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये स्टॉक भागेगा, इसी बात नहीं कर रहा हूँ। जब इसमें इंस्टीट्यूशंस की फुटप्रिंट मिलेगी, तब इसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी भागने की। अगर बिना अपॉर्चुनिटी से भाग रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। एंट्री मिलने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, जो 9915 EMA का सेटअप है। उस सेटअप के अकॉर्डिंग अगर कैंडल फॉर्म करती है तो एंट्री करेंगे, अगर नहीं करती है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो दोस्तों चौथा स्टॉक का नाम है अदानी एनर्जी सोल्यूशन। तो दोस्तों ये है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। इसमें भी अगर बात करो तो देखिए बहुत ही बढ़िया, मंथली में भी ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ जा रहा है। वीकली की बात करो तो क्रॉसओवर होकर प्राइस ऊपर सस्टेन हो रही है। डेली की बात करो तो यही वाली मेरी पुल बैक कर पॉजिटिव कैंडल है, जो बुधवार को यानी 1 अक्टूबर को बनी थी, और ये रैली अभी जा रही है। फर्स्ट टारगेट की अगर बात करूँ तो दोस्तों देखिए, टारगेट पहला रहेगा, ये रेजिस्टेंस है, बाद में इसको ब्रेक करने के चांसेस ज़्यादा है। बस ये स्टॉक पर थोड़ा मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। अदानी के स्टॉक है, न्यूज़ बेस होने के कारण इसमें जल्दी ही रिजेक्शन भी आ सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसमें अलर्ट मतलब स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाकर काम करना होता है दोस्तों। अब पांचवें स्टॉक की अगर बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक के बारे में बताया था, लेकिन और एक स्टॉक इसमें ऐड करते हैं जिसका नाम है टाटा मोटर। ध्यान रखना दोस्तों, हम कोई भी पेनी स्टॉक आलतू फालतू के स्टॉक नहीं ले रहे, जितने भी स्टॉक को फोकस कर रहे क्वालिटी स्टॉक को कर रहे। एक दो स्टॉक ऐसे होते हैं कि वो आलतू फालतू नहीं होते, बट उसमें प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण हमें उसमें कुछ कंडीशन फंडामेंटली कंडीशन ऐड नहीं हो पाती, फिर भी उसको लेना पड़ता है। तो टाटा मोटर्स को देखिए कि यहाँ पर तगड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 27 मिलियन का वॉल्यूम, यहाँ पर 30 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था। अब वॉल्यूम बेस हमें एंट्री करते हैं नहीं, सिर्फ इसका अभ्यास करते, प्रिडिक्शन करते कि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम है तो इंस्टीट्यूशंस के साथ ही चल रहा है ये स्टॉक, अगर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता तो रिटेल ट्रेडर की बस की बात नहीं इसको कंट्रोल कर पाना। बस एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा दोस्तों। एक चोट मतलब एक स्मॉल कैप उसको कहेंगे, एक कंपनी है, यहाँ पर नाम देख लीजिए, AHLU। तो ये कंपनी, इसका स्टॉक को यहाँ पर नज़र देखिए देखिए कि इसमें जो प्राइस एक्शन जो बन रहा है ना, एज पर हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो तो अच्छा खासा बन रहा है। यहाँ पर वीकली में देखेंगे तो वीकली में बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग मिली है, डेली में भी मिल गई है। स्टॉक का फंडामेंटल डेटा सही नहीं है, लेकिन इसको ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। ठीक है, तो डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम में और 1 आवर की कंडीशन में भी यहाँ पर एक बढ़िया सा पॉजिटिव हैमर बना है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को इंडिकेट करता है। तो एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, लेकिन इसका चार्ट देखने के बाद मुझे थोड़ा मतलब ये जो साइडवेज जैसा दिखता है ना, तो इसमें ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है। फिर भी इसको मैं ऑब्जर्वेशन के लिए ले आऊँ, ट्रेड करना नहीं करना ये अपनी अपनी बात है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जिसमें मोमेंटम जनरेट हो, आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टॉक है जिसमें हमें 10% से 20% तक का रिटर्न मिल गया है, वो भी विद इन अ मंथ में। बहुत बड़ा रिटर्न होता है इतना। अब सारे ट्रेड में नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके 10 में से 7 ट्रेड पॉजिटिव होते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब ट्रेडिंग या ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कर रहे हो। हमें उसी तरह चलना है, बस फोकस अपने कॉन्सेप्ट की तरफ होना है कि कॉन्सेप्ट चेंज ना हो पाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज होगा तो कई बार हमें खुद की गलतियां समझ में नहीं आएगी, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी।